अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और अंबर नाज ऑफिशियल की तीसरी वीडियो आ गई है। मैंने उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं डाली थी, आज मैं उन पर ही वीडियो बनाऊंगी। तो अंबर नाज की भाई पहले तो तबीयत खराब हुई पिछले ब्लॉग में। तो उनकी दोस्तें आई थी, उन्होंने खाना बनाया, बहुत काम काज किए, तो उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो अपनी अम्मी के घर तशरीफ ले आई कि भाई मैं बीमार हूँ। तो भाई वहां पर जो तबीयत बिगड़ी तो सास ने काम किया, बेचारी ने बिरयानी वगैरह जो अनकम्प्लीट थी सास ने वो कंप्लीट की। और फिर अंबर साहिबा की जो दोस्त आई थी उनको सर्व की और खिला पिला के जैसे उनको भेजा, अंबर साहब बिल्कुल गिर गिरा गई। और भाई जब सास ने बिरयानी प्लेट में निकाली तो कह रही है जी मेरा तो दिल चाह रहा है अभी अभी खा लूं। और 2 मिनट पहले कह रही है मैं गिरने को हो रही हूँ, मेरी आंखों से पानी जा रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मतलब ये अंबर को पता नहीं क्या हो गया, इसकी बातों का ना सर है तो होता है ना पाँव होता है। मतलब इसके जो सब्सक्राइबर है पता नहीं क्या देखते हैं इसकी वीडियो में, क्यों इसको इतना पसंद और लाइक करते हैं। इसकी बातों में कोई वजन नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं होती है जो बंदा इसकी बात को बैठ के या इसकी व्लॉग को बैठ के देखेगा। लेकिन भाई इसके सब्सक्राइबरों की मर्जी है कि इसको बहुत पसंद करते, ताकि हालांकि उनको जलील ख्वार भी ये बहुत करती है। फिर माँ बाप के घर आ गई जी, माँ ने फिर इसको जैसे पहुंची है तो फिर माँ के घर भी दाल चावल खा लिए। मतलब इतनी बीमार है, सर में दर्द है, शदीद सर में दर्द, बार बार कह रही शदीद सर में दर्द, चक्कर आ रहे हैं, आंखों में धुंधलाहट आ रही है, पता नहीं चल रहा मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आते ही माँ के घर दाल चावल खा लिए, बीमार, इतनी बीमार ने। और व्लॉग बनाना नहीं छोड़ा इतनी बीमार ने, ये आप नोट करें, व्लॉग मुसलसल बन रहा है। सहेली आने से पहले जाने के बाद मुसलसल इसका शौहर इसकी वीडियो बनाता रहा, एक लम्हा भी वीडियो नहीं रोकी कि भाई तबीयत खराब हो रही है। मतलब तबीयत अगर इतनी आपकी खराब है, आपका सर चकरा रहा है, आप गिरने वाली है, तो भी आप वीडियो बनाएंगी? इतना व्यूज के चक्कर में तुम जलील हो रही हो। फिर माँ के घर आई है तो वही माँ के घर भी पूरी ड्रिप की वीडियो बन गई, अपनी आइस की वीडियो बना रही है, अपने हाथों की बना रही है, उठने की बना रही है, सोने की बना रही है। हद है भाई, इतना को बीमार होता किसको होश रहता है वीडियो बनाने का? तो इतनी बीमार नहीं थी ना, ड्रामा कर रही थी ताकि मेरे व्यूज आए। बीमार, शादी और दुख और सुख में ज्यादा लोग देखते हैं ना, तो फिर व्यूज भी ज्यादा आते हैं, तो फिर डॉलर भी ज्यादा आते हैं। तो ये असल मकसद होता है इन ब्लॉगरों का वीडियो बनाने का। तो भाई इतना जब गिर रही है, मर रही है, पड़ रही है, तो भाई फिर किस लिए वीडियो बन रही है? शौहर की देखो, शौहर की देखो, शाबाश देने को दिल चाह रहा है कि इतनी बीवी की हालत खराब है, एक लम्हा कैमरा नहीं रख रहा नीचे, एक एक लम्हे की, उसके हाथ की, उसके पाँव की, उसकी आंखों की, सबकी वीडियो बना रहा है ताकि हमें डॉलर आए। क्योंकि देखो हर बंदा लालची हो जाता है ना जब पैसे आ रहे होते हैं। फिर वो कह रहा तो मर भी रहा है ना, कब्र में भी उतर रहा है, तो आखिरी वीडियो बना ले, शायद लहद में उतरते उतरते कुछ व्यूज आ जाए और डॉलर आ जाए और हमारी बकिया जिंदगी थोड़ी आसानी से गुजर जाए। तो ये तो है भाई इन ब्लॉगरों का अंबर समेत हाल। फिर आगे चलते हैं जी। भाई मैं अब दूसरी वीडियो आ गई, अब मैं ठीक भी हो गई हूँ, अब मैं भाई की शादी के लिए जोड़े शोड़े भी दिखा दिए है, और भाई माँ बाप की तारीफों के भी पुल तोड़ दिए। भाई अभी तो माँ बाप ही सब कुछ होते हैं, माँ बाप ही सब कुछ होते हैं। अच्छा सास ससुर कुछ नहीं होते। मैं जैसे इसकी बहन कह रही थी ना कि भाई ये जो है ये 3 जो रिएक्शन चैनल वाली है, इनको चौक पे खड़ा करके फायर मार दो, उड़ा दो इनको सफाई हस्ती से। तो मैं ऐसी बहुओं के लिए यहाँ ये कहूंगी कि ऐसी बहुओं को, अंबर जैसी बहुओं को ना चौक पे खड़ा करो और फायर मार दो, उड़ा दो, सफाई हस्ती से मिटा दो ऐसी बहुओं का नाम निशान। जो सास ससुर को मिटा दो, माँ बाप की इतनी तारीफ है। जब लड़की की शादी हो जाती है ना, उसका असल घर उसका सास ससुर का ही घर होता है। ठीक है, माँ बाप है, उनकी रिस्पेक्ट आप करें, वो लायक इज्जत है। लेकिन शादी हो गई है तो क्या वो लायक ही कारत है सास ससुर? उसका उन्हीं का तो बेटा तुझे पसंद आ रहा है, उन्हीं के बेटे के साथ तो तू रह रही है, उन्हीं के बेटे का तो बच्चा पैदा करने वाली है। लेकिन उनके बेटे की माँ और बाप और बहन और देवर जहर लग रहे हैं अंबर को इस वक्त। मुझे समझ नहीं आती ऐसी बहुओं की कि उनके ही बेटे के घर में रह रही होती है, उनके ही बेटे के बच्चे पैदा कर रही होती है, लेकिन सास ससुर जहर नजर आ रहे होते हैं। तुम्हारी भाभी तो ऐसा कुछ नहीं समझती, वो तो नहीं कहती है मेरी अम्मी मेरी अम्मी मेरी अम्मी,
वो तो कहती है ये मेरी सास जो है सब कुछ यही है, क्योंकि जो समझदार अच्छी घरेलू खानदानी लड़कियां होती हैं वो अपने वालिदैन के बाद जब आती है ना ससुराल में, तो उनका घर असल वही होता है और वो उनको बहुत रिस्पेक्ट देती हैं। जो सास ससुर को देगी ना वो शौहर को भी देगी, और जो शौहर को देगी वो सास ससुर को भी देगी। लेकिन ये लड़की तो बहुत खतरनाक तरीन बहू है दुनिया की। ये कहाँ सास को, एक वीडियो में तो तारीफों के पुल तोड़ देती है, फिर दूसरी वीडियो में आ जाती शाहजेब की अम्मी, शाहजेब की अम्मी। तेरी कुछ नहीं है वो, तेरी भाभी तो अम्मी अम्मी कहते हैं, उसका मुंह नहीं सूखता है तेरी माँ को। और तू शाहजेब की अम्मी, वो भी तो कह सकती है मोहसिन की अम्मा, लेकिन नहीं कहती ना, खानदानी बच्ची है वो। तुझे तेरा तो कहीं से लगता ही नहीं तू खानदानी है। और तेरी माँ तरबियत के ढंडोरे पीटती रहती है, मैं तो ऐसी तरबियत की, मैं तो वैसी तरबियत की। ये तरबियत ना की कि सास ससुर की भी इज्जत कर लिया बेटी तू जाके, और शौहर की भी कर ली। एक वीडियो में शौहर के पता नहीं कहाँ को काफ में ले जाती है उसको, और दूसरी वीडियो में उसे जमीन पे फेंक देती है कि वो तो ऐसा, वो तो ऐसा। अब फिर आगे चलती है, भाई घर है तो घर जाते हुए मुझे नजर आ रहा है घर, इतने काम हो गए, ये होगा वो होगा, मेरे जहन में घूम रहे हैं। हड हराम औरत, तुझे काम से तो मौत आती है, काम ही तो तू करना नहीं चाहती, तुझे अलग प्राइवेसी भी चाहिए काम के लिए, तुझे फिर शाहजेब की अम्मी भी चाहिए। पागल तो है नहीं शाहजेब की अम्मी कि तुझे तेरे साथ यूज होती रहेगी, कि तू अलग भी रहेगी, तेरे धंधे भी आके करेगी। क्यों, पागल है उसका शौहर अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है, उसका एक बेटा भी सलामत है। चलो एक बेटा उसका तेरा मजनू हो गया, दूसरा थोड़ी हो गया है, उसका है एक बेटा और उसका शौहर भी है। जैसे तेरी माँ तर्रे से रहती है तो वो भी अपने तुर्रे तर्रे से रह सकती है, ठीक है ना। तेरी उम्र, माँ भी तो इस उम्र में अलग प्राइवेसी करती है, तो वो नहीं कर सकती क्या, वो औरत नहीं है। वो क्या औरत के नाम पे धब्बा है क्या जो तेरी माँ नहीं है, ठीक है। फिर आ गई है जी, घर आ गई है भाई, 4 मंजिल 5 मंजिल, मतलब बुढ़िया तेरे से चला भी नहीं जा रहा, तेरे से चढ़ा भी नहीं जा रहा, तेरे से कोई काम काज भी नहीं हो रहा, इतनी तू बुढ़िया है। तो तेरी उम्र 30 साल हो गई ना, तो तेरे से तो अब चला जाएगा कहाँ से, तेरी तो उम्र अब चढ़ने वाली है, उतरने वाली थोड़ी है। फिर जी मैं तो यहाँ पे लिफ्ट लगा लो, अरे भाई तू इतनी अमीर है, लिफ्ट वाला फ्लैट खरीद लेना, क्यों रह रही है इस बगैर लिफ्ट के फ्लैट में, सीढ़ियों वाले में। फिर आगे चलते जैसे दरवाजा खोला अपने फ्लैट का, तो गंदा गलीज वॉशरूम नजर आ गया, जहाँ पे इसका वॉश बेसन लगा हुआ था मुंह धोने वाला, वहां पे जो गलाजत थी ना, जल्दी से इसने गेट बंद किया। इसका सलीका तो यहीं से नजर आ गया, जो इस्त्री करते वक्त कह रही ना, मैं तो बड़े सलीके से शाहजेब के कपड़े रखती हूँ, बड़े तरीके से शाहजेब के कपड़े रखती हूँ, तेरा सलीका वॉशरूम ने बता दिया। हमारी अम्मी कहा करती थी कि पहले दौरों में जब रिश्ते लोग देखने जाते थे तो 2 चीज देखते थे, एक किचन एक वॉशरूम, कि ये साफ है ना तो लड़की अच्छे घर की है, इसका रिश्ता ले लो। तो तेरी माँ के घर का भी वॉशरूम ऐसा ही होगा, जब तो तूने ऐसा वॉशरूम गंदा रखा हुआ, और नाम नारा काम काम काम, सफाई सफाई सफाई, तीनों माँ बेटियां सबके तुम्हारे वॉशरूम गंदे, घर गंदे, आगे आगे से पुचर पुचर कर देती हो। मैड भी आ रही है तुम्हारे घर में, तुम खुद सारा दिन के वेला ही नहीं मिलता, वेल ही नहीं मिलती, काम इतना, फारिग ही नहीं होती। बड़ी बहन तो कहती मैं शीशा भी नहीं देखती, मुझे तो इतने काम है। तो मतलब वॉशरूम तो तुम्हारे साथ नहीं है, कहाँ काम करती हो तुम जाके, किसी के घर जाके काम करती हो क्या, तुम्हारा घर तो बहुत गंदा गलीज है। फिर जी आगे चलती हैं, फिर एक मैं अपने नाजरीन व्यूवर्स देखने वालों की सब्सक्राइबरों की तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। जब इस्त्री करने खड़ी हुई, मैं तो समझी कि ये शाहजेब का हाथ है, ये तो ये खुद थी नंगे हाथ से, नंगा बाजू, हाफ हस्तीने, अलहाज, उम्रा करने वाली, तहज्जुद गुजार, नमाजी, यहाँ फिर कांड कर दिया इसने। मेरी कितनी भी रिएक्शन वाली बहन है, उसने इसका ये हाथ तो देखा ही नहीं, मैं तवज्जो करवा रही हूँ। हाथ देखो जाके वीडियो में, बाजू कहाँ जा रहा है, खुद का पूरा हाथ नंगा दिखाया इसने इस्त्री करते हुए। कोई औरत नहीं दिखाएगी जो ना भी शरई पर्दा करे ना, जो ना भी अलहज करके आई हो ना, वो भी नहीं दिखाएगी जो इसने दिखाया। शर्ट पहनी हुई है शौहर की और ना इस्त्री कर रही है, इसे इतनी शर्म नहीं आई कि मैं दिखा क्या रही हूँ, इतनी तो ये वल्गर औरत है। यहाँ पे कहती है हम शर्म हया वाले हैं, हमें लोग जलील कर रहे हैं, हमारे नाम पर कंटेंट बना रहे हैं, हमें जलील कर रहे हैं, हमें पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं लोग हैं। ये तो देख, अपनी वीडियो तो देख ले बीबी, अलहाज बीबी, तहज्जुद गुजार बीबी, नमाज थोड़ी छोड़ सकती हूँ, नमाज तो तू नहीं छोड़ सकती, अच्छी बात है पढ़ ले, लेकिन अपना हाथ तो तू नहीं दिखाती ना। नमाजी औरतें अपना नंगा हाथ थोड़ी दिखाती हैं, पूरी दुनिया पूरे वर्ल्ड में तो इस वक्त बीबी देखी जा रही है,
ऐसे नहीं कि तुझे कोई एक दो बंदे देख रहे हैं, तू अपने कुछ शर्म और हया बेच के खा गई क्या? इस कदर तू बदतमीज औरत है। फिर बिल्लियों पे तूने इतना, मेरा दिल चाह रहा बिल्लियां फेंक दूं उठा के। मतलब एक तो तूने वहां नंगा बाजू दिखाया, जो किसी ने तवज्जो नहीं की, मैं करा रही हूँ सबकी तवज्जो कि देखो अलहाज औरत, अलहाज की बेटी, इज्जतदारों की बेटी, खानदानी लोगों की बेटी कितना नंगापन दिखा रही है। फिर भाई आ गई बिल्लियों पे। अल्लाह की कहर से डर जा। ना तू डरती अपने ख्वाजा सराहों से, ना डरती तू बेजबान जानवरों से। बिल्लियों कह रही दिल चाहता उठा के जमीन पे फेंक दूं ऊपर से, तो तुझे भी अल्लाह ताला ऐसे ही ऊपर से फेंकेगा, और फेंकेगा सब लोग देखेंगे। अभी तेरा अंजाम बहुत करीब है। ये तो झूठे झूठे नाटक करके जो ड्रामे बना के वीडियो बना रही ना बीमारी के, सचमुच बीमार होगी। जिस जैसे बेजबान जानवरों पे जुल्म और सितम ढा रही है ना, उनके लिए जब तू कह रही है ना, तो तू कर भी रही होगी। अगर जो शख्स कह सकता है ना, वो कर भी सकता है, तो उनको फेंक भी सकती है भाई। और फिर जो तू ये कमेंट्स में कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कहते बेज़बान जानवरों को, तो तू उनको लंबा लेक्चर सुना रही है। ले जाओ ना, खुदा के साफ कर दो ना, ये कर दो ना, वो कर दो ना। बेज़बान जानवरों को तो इतना जलील कर रही है, तो तू हम बोलने वालों को कैसे छोड़ सकती है? जब जो बोल ही नहीं सकती, बिल्ली थोड़ी बोल सकती है, बेज़बान है ना, तो तू उसको नहीं छोड़ रही। तो हम रिएक्शन चैनल वाले तो फिर तेरे पे हाथ बात कर रहे हैं, हमें तो कहाँ माफ करेगी। सब्सक्राइबर तेरे से एक कमेंट्स कर देना तो 100 जवाब देती है उनको, और फिर कहती है बीमार हूं। मैं तो नहीं मानती तू बीमार है, कहाँ से बीमार है? बीमार आदमी को तो अपना ही होश नहीं होता। फिर तूने शौहर की जो बुराइयां स्टार्ट की हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था। अरे बीबी, शौहरों के बड़े हकूक होते हैं, अपनी माँ से तो पूछ ले जाके। तेरी माँ बड़े दीन दान दुनिया पे दर्श देती है, तेरी माँ ने ये दर्श नहीं दिया कि शौहर के कितने हकूक होते हैं। क्योंकि तेरी माँ तो खूब दुनियादारी पे और दीन पे और पता नहीं क्या क्या बताती है, बेटियों को नहीं बताया है कि शौहर के हकूक होते हैं, उनकी इस्त्री भी करनी पड़ती है, उनके कपड़े भी धोने होते हैं, उनका खाना भी पकाना होता है, उनके बच्चे भी पैदा करके पालने होते हैं। तो तू तो भाई, तेरे को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। तू तो सोच रही है चुटकी, वो क्या कहते हैं, हल्दी लगे ना पिटकड़ी लगे, रंग आ जाए, रंग चोखा आ जाए। तो तू नेचर की औरत है, तू यकसानियत में कहाँ रह सकती है? तुझे तो हर रोज नया नया सब चाहिए। अब तो कह रही इतने दिन हो गए शाहजेब तो मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, ना इसकी फैमिली अच्छी लग रही, इसकी माँ तो जहर लगती है मुझे। है फिर बुराई करेगी तो फिर 2 मिनट बाद शाहजेब की अम्मी ने दाल चावल भेज दिया। और बेबी तेरे कितनी जबान है, कितने तेरे चेहरे हैं जिन पे तू नकाब चढ़ाई रखती है। तुझे ये भी याद नहीं रहता कि तूने अभी क्या कहा और अभी तू क्या कह रही है। इतनी वो तेरी पता नहीं कौन तेरी सास है जो तेरी इतनी बातें सुन के फिर तेरे घर आ जाती है। मैं, मेरी बहू मेरे लिए ऐसा कुछ कहेगी ना, मैं फिर कहूंगी बेटा आप अपने शौहर के साथ खुश रहो हमेशा, अल्लाह आपको आबाद रखे। बेटा मेरा आपका कोई वास्ता नहीं है, बस मैंने आपको अपना बेटा दे दिया, अपने आबाद रहो, खुश रहो, ठीक है? मैं अपनी जिल्लत रोज रोज नहीं करा सकती। बेटे बहू जब ऐसे इस कदर जलील करने पे उतर आए ना, उनको अलहदा कर दो और उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद कर दो। कुछ अपनी भाभी से सीख लो। तुम्हारी भाभी कितनी इज्जत करती है तुम्हारी माँ की, तुम्हारे पूरे घर की, क्योंकि वो अच्छे खानदान से बिलोंग करती है, खानदानी बच्ची है वो। तुम्हारी माँ जहाँ कहती है, बेचारी जिस हालत में बैठी होती है उठ के चली जाती है। तुम तो गौसिया बहन का सर फाड़ दो, इतना अच्छी औरत का। और फिर कह रही है जी वो तो ये खाने की तंगी हो रही, मेरे मियाँ को कपड़ों की तंगी हो रही। तेरे मियाँ को शर्म नहीं आती है कहते हुए? तेरी मियाँ को जो इतना बड़ा किया ना, तेरी सास ने ही तो किया है, खुद हो गया था कि इतना बड़ा। जो बीवी के आते इनडायरेक्टली माँ को बुरा कहने लग गया। माँ क्या खाना नहीं देगी बेटे को? माँ तो मर भी रही होगी ना, तो भी अपनी औलाद को रोटी पका के खिलाएगी, कपड़े धो के पहनाएगी। तूने कैसा माइंड कर दिया अपने शौहर का कि वो अपनी माँ के खिलाफ हो गया? तेरे जैसी औरतें बेटों को उनकी माओ का रहने नहीं देती। ये तो तुम्हारी मौत है जो मौसिन को कभी अलग नहीं किया तुम्हारी माँ से। तुम दोनों बहनों ने तो जाते माँ बाप से अपने शौहर अलहदा किए हैं, क्योंकि तुम इतनी निकम्मी औरतें उनके पल्ले पड़ी हो ना, कि अगर वो तुम्हें कुछ कहते हैं तो तुम घर छोड़ जाने की धमकियां देती हो उनको कि हम तो चले जाएंगे, माँ के पास चला जाए। तो वो बेचारा फिर क्या करे कि वो यही कहेगा ना कि मेरे को ना कपड़े मिल रहे ना रोटी मिल रही, और तू घर आ जा बीबी मोटी झड्डलो। और तू तो भाई अल्लाह माफ करे, ऐसी बहू ऐसी बेटी किसी दुश्मन को अल्लाह ताला करे। और तूने आज फिर इस वीडियो में कांड किया है, ये मैं सबको बता रही हूँ, देख लो इसकी वीडियो जाके। ये ऐसे कांड करना चाहती है ताकि मेरे व्यूज आए और मुझे डॉलर आए। बस इसके कांड किसी ने देखे नहीं, कल को देख लेगा इंशाल्लाह, फिर तेरे इस कांड पे भी बात होगी इंशाल्लाह ताला।
और नहीं होगी तो, लेकिन मैंने तो देख लिया, मैंने बात कर दी तेरे कांड के ऊपर, तू मजीद भी कांड आगे करने वाली है चल के, ठीक है। और ना सब्सक्राइबरों को पता क्या कहती है, गंवारो, जाहिलो, तू तो बड़ी पढ़ी लिखी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से तूने डिप्लोमा लिया है जो तू मियाँ को भी मार रही है, सास को भी मार रही है, सिर्फ कसीदे पढ़ रही है तो माँ बाप के पढ़ रही है, भावज को भी तू मारती है, सहेलियों को भी तू मारती। तेरी 2 सहेली आई थी, पता नहीं भाई ये कैसी खुशकिस्मत है कि जिनके तू आगे पीछे पाँव हाथ धोती रहती है इनके, पता नहीं कौन से इनके पास तेरे राज अफशा होने का खतरा है जो तू इनके पाँव धोती है, बाकी तो इतनी अच्छी अच्छी दोस्तों को तूने धक्के लगा दिए। ठीक है, बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही है, मिलते हैं कल नए एक रिएक्शन के साथ। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मैंने अंबर के वल्गर हाथ के बारे में जो कहा है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज।